हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो कक्षा 5 है उसका चैप्टर नंबर 8 नया समाज बनाए इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों को हल करने वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हमने इस पाठ के जो सार था वो आसान तरीके से सरल भाषा में सीख लिया था। उम्मीद करूंगी वो वीडियो आपने देख लिया होगा। तो शुरू करते हैं इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास है यानी अभ्यास कार्य शब्दार्थ से। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस करना। तो शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और हमारे प्रश्नों को। तो अभ्यास कार्य में शुरू करेंगे हम शब्दार्थ से। स्वर्ग एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्म के फल स्वरूप मिलने वाला स्थान जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। कड़ियाँ जोड़ना, मेल करना, हाथ बटाना, सहायता करना, अलग जगाना, नए विचारों का प्रसार करना, गगन यानी आकाश, धरा यानी धरती। तो लगभग इन दोनों का मतलब, स्वर्ग का मतलब और कड़ियाँ जोड़ा, हाथ जोड़े, इसका मतलब पता होगा सबको। केवल एक अलग जगाने का आपको नहीं पता होगा। तो इसका आंसर आपने देखा होगा, नए विचारों का प्रसार करना। अब है उच्चारण के लिए कुछ शब्द जिससे आप आपकी हिंदी और भी अच्छी कर सकते हो। तो ये है बंधन, वंदन, चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियाँ, श्रम, आंगन, स्वर्ग बनाए और तोड़े। अब शुरू होता है हमारे प्रश्न सोचे और बताए से। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़े और इनके अर्थ भावार्थ को जाने। जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इसका अर्थ है कि ये जो जातिवाद, ये जो जाति पाति के जो भेदभाव है, इन सभी के बंधनों को तोड़ दे और अपनेपन यानी अपनेपन जो भी हमें लगता है कि ये अपना है, जो जातिवाद का भेदभाव ना रखे, उनकी कड़ियों को जोड़े यानी कि उनका मेल कराए। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए। अर्थात हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, मिलकर एक साथ बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके का हमारे समाज में एक भावना, एक विचार जगाए। धरा सभी का, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। तो हम सबको ये बताए कि ये धरा, ये धरती और ये आकाश दोनों ही हम सबका है, इस पे कोई एक का हक नहीं है। इस तरीके का प्रेम का संदेश सुनाए। तो अब है लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसका पहला क्वेश्चन है। तो है इस धरती के, तो इस धरती के आगे क्या है वो हमें लिखना है और अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस धरती के कण कण में, मुझे तो लगता है इस धरती के कण कण में। तो अभी देखते हैं किस तरीके से। तो हाँ, ये रहा। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, ये रहा यहाँ पर। इस धरती के हर मानव से मानवता से नाता जोड़े। ठीक है, इस धरती के हर मानव से मानवता का नाता जोड़े। अब है यहाँ पर किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन, है ना, यही है। तो इसका यहाँ से हो जाएगा ये रे, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। तो ये लिखना है, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। ठीक है। अब जीवन का मंत्र, श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए, ये है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पर बता देती हूँ कहाँ पर है। देखो ये यहाँ पर, ये रहा, देखो, श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। तो ये रहा। तो रिक्त स्थान में सभी के कर लिया। अब एक कुछ प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत माँ के सपूत बन हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। भारत माँ के सपूत बन हम हमारे समाज में जातिवाद की परंपरा, जातिवाद के बंधन, ये सभी को उखाड़ फेंक सकते हैं और एक नए अपनेपन का, प्रेम का संदेश सुना सकते हैं। इसी तरीके से हम भक्ति करके समाज में देशभक्ति का विचार प्रसार कर सकते हैं। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। नया समाज एक ऐसा होगा जहाँ पर कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सब लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे, एक दूसरे के भाव को समझेंगे। इस तरीके से एक स्वच्छ, सुंदर और प्रेम भाव सा नया समाज बनेगा। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है।
तो जो ये जातिवाद प्रेम ये जातिवाद की जो भावना है इसे नष्ट करके ये जो प्रेम थी है ना, कि यही हमारा ये जो प्रेम का संदेश सुनाना है कि ये हम सबकी धरती एक है, हम सबका आकाश भी एक है, धरती भी एक है। तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इस तरीके का हमें संदेश सुनाना है। और इसी की बात हमारे कविता में की गई है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? हमें जातिवादी का भेद मिटाने की आवश्यकता है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य? नई रोशनी से तात्पर्य है कि एक ऐसी किरण बनाएं जिससे कि हर घर में शांति, सुख और सब कुछ खुशहाली जैसा हो। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? हमें एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव रखना चाहिए कि ये भी अपना है, ये भी हमारे देश का है, ये भी इस दुनिया का है। इस तरीके का भाव रखकर हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब है भाषा की बात। तो भाषा की बात में कविता में अनुस्वार और अनुवांशिक प्रयोग वाले शब्दों को छांट कर लिखे। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्दों को छांट के लिखना है, जिसके ऊपर इस तरह की बिंदी उसे लिख दो यहाँ पर, और जिसके ऊपर इस तरह की बिंदी उसे लिख दो। ठीक है। तो अब यह भी करें, ये आपको स्वयं करना है। कविता के नाम, कहानियों के नाम, पाठ्यक्रम क्रम, तो ये सब आपको स्वयं करना है। यह भी करें, इसमें आपको सब कुछ अपने मन से करना है, और ये भी अपने मन से कुछ कहानी वानी सुनानी है। आप कैसे समाज का निर्माण करेंगे और समाज में आपकी क्या भूमिका होगी, ये सब कुछ करना है। अब यहाँ पर इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो देखते हैं। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, किसी को दुखी करने से बड़ा पाप नहीं है। तो परोपकार से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, और किसी को दुख करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें परोपकार और मतलब कि इसमें पाप और पुण्य की बात कही है कि पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो इसी तरीके से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।